तो आज हम बात करने वाले हैं श्री सुदर्शन की एक बहुत ही मशहूर कहानी न्याय मंत्री की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या न्याय राजा से भी बड़ा होता है। चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि जब एक सम्राट ही कटघोरे में आ जाए तो इंसाफ का तराजू किस तरफ झुकता है। कहानी शुरू होती है शिशुपाल नाम के एक ब्राह्मण के इस बड़े दावे से। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक तरह की चुनौती थी। शिशुपाल को उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही दावा उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा में डालने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं न्याय की इस खोज की शुरुआत कहाँ से हुई। कहानी उस शाम से शुरू होती है जब एक अजनबी ने शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाया और यहीं से इस पूरी कहानी की नींव पड़ी। तो सीन कुछ ऐसा है कि शाम का वक्त है और शिशुपाल के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एक परदेसी है जो रात बिताने के लिए आसरा मांग रहा है। शिशुपाल उसका स्वागत करते हैं और फिर बातों बातों में चर्चा देश में फैले अन्याय और बुरी व्यवस्था पर पहुंच जाती है। और यहीं पर दोनों के बीच एक बहस छिड़ जाती है। शिशुपाल कहते हैं कि भाई आजकल तो बहुत अन्याय हो रहा है। इस पर वो परदेसी उन्हें एक तरह से चुनौती देते हुए कहता है कि देखिए, सिर्फ गलतियां निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल। और इसी बहस में शिशुपाल वो बात कह देते हैं कि अगर मौका मिला तो वो दिखा देंगे कि असली न्याय होता क्या है। अब ये तो हो गई बातें, लेकिन अब देखते हैं कि कैसे ये चुनौती हकीकत में बदलती है। कैसे शिशुपाल को एक ऐसी जिम्मेदारी मिलती है जो उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो परदेसी वो कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक थे। वो शिशुपाल के साहस और न्याय के लिए उनकी लगन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी राजमुद्रा निकाली और शिशुपाल को राज्य का नया न्याय मंत्री बना दिया। सोचिए, शिशुपाल के लिए ये क्या पल रहा होगा, पर इस सम्मान के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई थी। और जानते हैं, शिशुपाल ने अपनी बात को सच कर दिखाया। मतलब उनके न्याय मंत्री बनते ही राज्य का नक्शा ही बदल गया। हर तरफ ऐसी शांति हो गई कि अपराधी तो डर से कांपने लगे और आम लोग इतने निडर हो गए कि घरों पर ताला लगाना तक भूल गए। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द एक ऐसा जुर्म सामने आया जिसने शिशुपाल के बनाए हुए इस न्याय के महल की नींव को ही हिलाकर रख दिया। हाँ, सिर्फ एक महीना, बस एक ही महीना गुजरा था और महल के एक पहरेदार का खून हो जाता है। इस एक खबर से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया और अब शिशुपाल का न्याय दांव पर लग गया था। अब असली परीक्षा तो शिशुपाल की थी। उन्होंने अपराधी को खोजने के लिए दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। सारे के सारे सबूत सीधा सम्राट अशोक की तरफ इशारा कर रहे थे। अब सोचिए शिशुपाल की हालत। एक तरफ उनका फर्ज था और दूसरी तरफ वो राजा जिसने उन पर इतना भरोसा किया। ये एक धर्म संकट था, पर एक न्याय मंत्री के लिए न्याय से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो समझ चुके थे कि अपराधी कौन है। और यहां से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। अब हम उस अदालत में हैं जहां एक मंत्री अपने ही सम्राट पर मुकदमा चलाने वाला था। एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। अगले दिन दरबार लगा था। सम्राट अशोक अपनी जगह पर बैठे थे और शिशुपाल ने बिना किसी झिझक के उन्हें अपराधी ठहरा दिया। और फिर पूरे भरे दरबार के सामने उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया कि सम्राट को गिरफ्तार कर लिया जाए। सोचिए, उस वक्त पूरे दरबार में कैसी खामोशी छा गई होगी। सब सन्न थे। फिर शिशुपाल ने वो फैसला सुनाया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। उन्होंने बिना किसी डर के कहा, सम्राट ने एक पहरेदार की हत्या की है, वो अपराधी हैं और इसलिए उन्हें मृत्युदंड दिया जाता है। इस एक फैसले ने यह साबित कर दिया कि न्याय की आंखों पर बंधी पट्टी के लिए राजा और आम इंसान में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन यहीं पर शिशुपाल ने अपनी कमाल की समझदारी दिखाई। फैसला तो सुना दिया, पर सम्राट को सजा कैसे दी जाए? तो उन्होंने शास्त्रों का सहारा लिया और कहा कि राजा तो ईश्वर का रूप होता है और उसे सजा देने का हक भी सिर्फ ईश्वर को ही है। और फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हुक्म दिया कि सम्राट की सोने की एक मूर्ति बनाई जाए और उसे फांसी दे दी जाए। इससे कानून का मान भी रह गया, अपराधी को सजा भी मिल गई और सम्राट की जान भी बच गई। क्या कमाल का हल था।
तो इस ऐतिहासिक फैसले का अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना ने न्याय की कैसी मिसाल पेश की। जैसे ही दरबार खाली हुआ, शिशुपाल ने वो राजमुद्रा सम्राट के सामने रख दी। उन्होंने कहा, महाराज, ये बोझ अब मुझसे नहीं उठाया जाएगा। जिस परीक्षा को पास करने का उन्होंने दावा किया था, आज वो परीक्षा पूरी हो चुकी थी। लेकिन सम्राट अशोक का इरादा तो कुछ और ही था। उन्होंने शिशुपाल को न सिर्फ रोका, बल्कि भावुक होकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि शिशुपाल ने उनकी आंखें खोल दी हैं और ये न्याय का भारी बोझ उनके सिवा और कोई नहीं उठा सकता। तो ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी सवालों के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में न्याय सत्ता से बड़ा है? क्या हमारा फर्ज हमारे निजी रिश्तों से ऊपर होता है? सोचने वाली बात है कि अगर शिशुपाल की जगह कोई और होता और उसे अपने ही राजा को सजा सुनानी पड़ती, तो क्या फैसला लिया जाता? इस पर जरूर सोचिएगा।